तो पंचायती चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में अब पंचायती चुनाव होंगे। इनकी तारीखों का ऐलान बस कुछ देर पहले ही किया गया है। 3 चरणों में ये पंचायती चुनाव होंगे और 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा और तीसरे चरण की वोटिंग 16 फरवरी को होगी। तो चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता अब लागू हो गई है इस ऐलान के बाद से ही। तो आपको बता रहे हैं कि कोविड की वजह से ये पंचायती चुनाव टल रहे थे, लेकिन अब इनकी तारीखों का ऐलान हो गया है। आज मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी और पंचायती चुनाव 3 चरण में होंगे। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे, इसका ऐलान किया। पहले चरण में 3 और दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में जिलों में ये चुनाव होंगे। तो 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर यह मतदान होगा, जिसमें आपको बता दें 7,1398 मतदान केंद्रों का चुनाव कराया जाएगा। इन केंद्रों पर जो है चुनाव होंगे। आपको बता दें इसके लिए 4,25,000 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे और ये चुनाव जो होंगे 3 चरणों में होंगे। तो 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी, दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को और तीसरे चरण की वोटिंग 16 फरवरी को होगी। मतदान 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, ये 3 राउंड के मतदान है। 16/2 को पंच सरपंच की मतगणना, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना 20 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 21 फरवरी। तो मतदान 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं मनोज सैनी और ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सेन जुड़े हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे इस पूरी खबर पर। सबसे पहले हम मनोज जी आपके पास आते हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये मोस्ट अवेटेड जो है चुनाव, आखिरकार इनकी तारीखों का ऐलान हो गया है और अब इनको निपटाने के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी की गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली अपनी संपूर्ण तैयारियां पूर्ण की है, उसके बाद ही आगे राज्य निर्वाचन आयोग बढ़ा है। लेकिन इस बीच में हमने देखा कि कोविड की लहर आई और लंबा अरसा खुद आज निर्वाचन आयोग के जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी माना कि लंबा समय बीता है, जिसके कारण चुनाव देरी से हुए हैं। और जहां तक बात है कोर्ट में जाने की, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन उनका मसला एक अलग हो सकता है। पर निर्वाचन आयोग का काम है निर्वाचन कराना, चुनाव कराना, राज्य निर्वाचन का काम है। तो हम अपनी लाइन पर आगे बढ़ गए हैं। वैसे भी लंबा इंतजार हुआ है, तो अब चुनाव अपनी निर्धारित तारीखों में होंगे। लेकिन इस बीच यदि कोर्ट की तरफ से कोई नए दिशा निर्देश मिलते हैं तो फिर वो सोचा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जनपद पंचायतों की संख्या कुल 313 है। ग्राम पंचायतों की संख्या की यदि हम बात करें तो 22,695 है और कुल मिलाकर मतदान केंद्रों की जो संख्या रहेगी वो 71,398 रहेगी। लेकिन अलग अलग चरणों में मतदान होंगे, जो तारीखों का आपने भी बताया, दर्शक देख भी रहे होंगे। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था पंचायतों की तरफ से, जनपद की तरफ से, जिला पंचायत की तरफ से कि आखिर इलेक्शन कब होंगे, तो आज वो तारीख सामने आ गई है। तत्काल प्रभाव से जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, आचार संहिता लग गई है। दोनों दलों की अपनी तैयारियां होंगी, लेकिन इसमें दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते हैं, ना ही कोई सिंबल होता है पार्टी का। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ये देखती है कि कैसे हम अपने मतदाता तक पहुंचे, अपने ज्यादा से ज्यादा लोग जो उससे समर्पित, उसके प्रति समर्पित, पार्टी से समर्पित है, संबंधित है, उनको जिताकर लाएं। तो भले दलीय आधार पर चुनाव का आवंटन नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि सभी की नजर होगी, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। और फिर चुनाव ऐसे दौर में होने जा रहे हैं जहां तीसरी वेव की चर्चा भी है। तो उस पर भी बीपी सिंह साहब ने साफ कहा है कि चर्चा अपनी जगह है, क्योंकि इस बीच में हमने कई राज्यों में चुनाव होते हुए देखे हैं और वहां चुनाव संपन्न भी हुए। तो हमने भी अपनी तैयारियां पूर्ण की है, बल्कि कलेक्टर और जो संबंधित अफसर है उनको साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड के बीच में कहीं कोई लापरवाही नहीं होगी। जो मास्क लगाना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करना, जो पहले भी जो बिहेवियर रखा जाता था उसी तरह के बिहेव के आधार पर चुनाव किए जाएंगे। लेकिन जिस चीज का इंतजार था आज वो खत्म हो गई है और अब तारीख हम सबके सामने है। जी
मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रहलाद सेन के पास। हमारे दूसरे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। ग्वालियर से जुड़े हुए हैं प्रहलाद, आप ये बताइए कि जिस तरह से बात करें हाईकोर्ट की, तो वहां पर जो ग्वालियर हाईकोर्ट है वहां पर भी याचिकाएं दायर की जा रही हैं इन्हीं पंचायत चुनाव को लेकर। ऐसे में कोरोना भी एक नया चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ग्वालियर में लगातार जो है केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो किस तरीके से वहां पर आप समझते हैं कि इनको पूरी तरीके से निपटाया जा सकता है? वहां से क्या तैयारी है, वहां से क्या खबर है? देखिए, ये आपने बड़ी बात कही कि हाईकोर्ट में आज खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर और जाने माने वकील विवेक तनखा साहब प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाई है, पंचायत ऑर्डिनेंस सरकार, उसके विरुद्ध एक सुनवाई थी, एक याचिका पर सुनवाई थी। तो तमाम आपत्तियां अपनी बताई उन्होंने और कोर्ट ने दोनों तरफ से सुनवाई की। सरकार ने भी ओर से भी वकील प्रस्तुत हुए, उनने अपनी दलीलें रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई सवाल उन्होंने उठाए थे कि पुरानी मतदाता सूची है, उन्हीं पर अगर इलेक्शन होता है तो फिर कैसे, किस तरह से जो इलेक्शन है उसका रुझान आएगा, और तमाम वो आपत्तियां थी। और यहाँ पर अगर बात करें कोविड की, तो कोविड निश्चित तौर पर ग्वालियर में अब धीरे धीरे से बढ़ रहा है। बाहर से आने वाले लोग भी संक्रमित पाए जा रहे हैं और जो लोग शहर के हैं वो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें प्रशासनिक तैयारियों की, तो एक बड़ी चुनौती होगी कोविड के बीच में ये जो पंचायत चुनाव है इनका निपटान कराना, इनको सफलतापूर्वक मतदान कराना, ये सब चुनौतियां यहाँ पर रहेंगी। और अगर बात करें तो इसका इंतजार जरूर लोगों को था। काफी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सरकार कब घोषणा करे चुनाव की, तो ये उनके लिए खुशी की बात है। लेकिन चुनौतियां दूसरी तरफ ये भी हैं कि किस तरह से ये चुनाव निपटाए जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने इस तरह से निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ कर लिया होगा और ग्वालियर में पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं और तभी ये घोषणा हुई है। जी प्रहलाद और मनोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में ये पंचायत चुनाव होंगे। 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी, दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा, वहीं तीसरे चरण की वोटिंग 16 फरवरी को होगी 2022 में। तो चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जो है इन तारीखों के ऐलान के बाद से ही लागू हो चुकी है और ऐसे में हर किसी को बहुत एहतियात बरतना है। आपको बता दें कि 71,398 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इतना इंतजार किया जा रहा था पंचायत चुनाव कब होंगे और ऐसे में अब निर्वाचन आयोग के जरिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है।